चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो रामलोचन जी थे उन्होंने बताया था अपने को। उसमें अपन पढ़ रहे थे थार के मरुस्थल के बारे में। अपन ने देखा जो थार का मरुस्थल है दो पार्ट्स में डिवाइड था, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क की बात अपन इससे पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं लिए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वहां से क्लास देख सकते हैं। फिर अपन ने स्टार्ट किया था अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसमें अपन ने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था अपना घग्गर प्रदेश, एक था अपना शेखावाटी प्रदेश, एक था अपना नागौर उच्च भूमि और एक था अपना लोनी प्रदेश। ठीक है, ये वाले जो दोनों हैं ये अपन कल डिस्कस कर चुके थे। आज अपन आगे चलते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं नागौर उच्च भूमि से। जो नागौर उच्च भूमि है इसे अपन ने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मकराना श्रेणी। सेकंड अगर अपन बात करें मंगलोद श्रेणी। थर्ड अगर अपन बात करें इसी में तो वो है अपनी जायल श्रेणी। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं अपन इसे। अपना चल रहा है आज का अपना टारगेट है नागौर उच्च भूमि। क्या देख रहे हैं अपन? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में अपन ने इसे 3 हिस्से किए हैं इसके। एक मकराना श्रेणी, एक अपना मंगलोद श्रेणी और एक अपना जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी का जो क्षेत्र है, आपने मकराना मार्बल का नाम सुना होगा। उस बेल्ट की बात करेंगे इसमें, और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगर अपन मंगलोद श्रेणी की बात करें, अगर अपन मंगलोद श्रेणी की बात करें तो जो अपना नागौर है, नागौर से लेके बीकानेर का जो क्षेत्र है, एक जगह है नागौर में मंगलोद, उस मंगलोद में से लेके बीकानेर तक का जो बेल्ट है उसे बोला जाता है मंगलोद श्रेणी। इसी प्रकार अगर अपन जायल श्रेणी की बात करें तो नागौर की एक जगह है जायल, उस जगह से लेके अजमेर तक का जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है जायल श्रेणी। अब अपन मैप में चलते हैं। एक वर्ड आया नागौर और एक बीकानेर। नागौर और बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, उसे बोला जाता है मंगलोद श्रेणी। नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है जायल श्रेणी। तो अपने इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मैप में देखते हैं अपन इस चीज को। देखिए आपको दिख रहा होगा ये है नागौर। ठीक है, ये क्या है? नागौर। ये अपना नागौर है। ये देखो इसके पास में यहां लिख रहा है जायल। ठीक है, नागौर के बिल्कुल नीचे क्या है? अजमेर। नागौर के बिल्कुल नीचे है अपना अजमेर। तो जो ये वाला एरिया है इसे बोला जाता है जायल श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे? जायल श्रेणी। एक अपन ने बात की नागौर और ये इसके ऊपर है बीकानेर। नागौर और बीकानेर के जो बीच का बेल्ट है इसे बोला जाता है मंगलोद श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे? मंगलोद श्रेणी। एक देखिए ये दिख रहा है आपको मकराना। यहां का मकराना मार्बल खूब फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है इसे। जो अपना आगरा में ताजमहल है उसमें भी जो मार्बल लगा वो यहीं का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है अपनी मकराना श्रेणी। 3 बातें की अपन ने, मकराना श्रेणी, फिर अपन ने बात की मंगलोद श्रेणी। जो मंगलोद श्रेणी है वो नागौर और बीकानेर के बीच में फैली हुई है। फिर अपन ने देखा जायल श्रेणी। जो जायल श्रेणी है वो नागौर और अजमेर के बीच में है। ठीक है, ये तो हुई कुछ बेसिक बात। आगे अपन बात करें इसके बारे में। जो मंगलोद श्रेणी है, जो मकराना श्रेणी है, इसमें तो अपने को पता चला भी यहां से मकराना का मार्बल पत्थर निकलता है। अगर अपन बात करें मंगलोद श्रेणी की तो यहां से क्या निकलता है? तो यहां से निकलता है भाई जिप्सम। याद रखना आपको, अपनी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में भी मंगलोद श्रेणी में कौन सा खनिज तत्व निकलता है, तो अपना आंसर क्या होगा? जिप्सम। तो मंगलोद श्रेणी से क्या निकलता है? जिप्सम। अब अपन बात करते हैं जायल श्रेणी की। अगर आपसे कोई पूछ ले भी जो आपकी जायल श्रेणी है भाई उसमें क्या निकलता है, तो इसमें से निकलता है फ्लोराइड। फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड है जो वो कहां से निकलता है? जायल श्रेणी से। जायल श्रेणी है कहां पे? नागौर और अजमेर के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
अब यहां से निकलता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्या अपने हड्डियों के लिए, दांतों के लिए खराब ही होता है। तो यहाँ पे जो जमीन में पानी की मात्रा है उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस जो ये वाली जाइल श्रेणी है इसी के कुछ अन्य नाम भी हैं, ये देख लेते हैं अपन वन बाय वन। सबसे पहले इसे कुबड़ पट्टी भी बोला जाता है, इसे कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं, इसे बांका पट्टी भी बोलते हैं, इसे बांका पट्टी भी बोलते हैं, इसे अपन होच बेल्ट भी बोलते हैं, इसे अपन हार्डपन बेल्ट भी बोलते हैं, हार्डपन बेल्ट। ठीक है, जाइल श्रेणी की बात कर रहे थे अपन। जाइल श्रेणी है जो अपनी नागौर और अजमेर के बीच में है। इस श्रेणी से अधिकतम मात्रा में फ्लोराइड मिलता है। जाइल श्रेणी के अन्य नाम कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, होच बेल्ट और हार्डपन बेल्ट भी है। किसी को अगर राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। और अगर अपन बात करें नागौर उच्च भूमि के बारे में, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं उसमें से सबसे ज्यादा नागौर में ही हैं। ठीक है, ये था अपना नागौर उच्च भूमि। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो बचा हुआ था लूनी प्रदेश। लूनी प्रदेश, अगर अपन लूनी प्रदेश के बारे में बात करें तो लूनी एक राजस्थान की नदी है। पहले भी अपन ने हल्की फुल्की चर्चा की है इसके बारे में। अपन जानते हैं जो अपनी लूनी है ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, लूनी का जो पानी है बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा, यहां पे जाके खारा हो जाता है, ये बात भी अपन जानते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लूनी प्रदेश की, या इसे अपन लूनी बेसिन भी बोल सकते हैं। बेसिन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई नदी है। ठीक है, इस नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे बोला जाता है बेसिन। जहां पे अपनी पानी सप्लाई करेगी वो वाली बेल्ट को क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो अपन बात करने जा रहे हैं लूनी बेसिन की। अगर अपन लूनी बेसिन की बात करें तो अपन वो चीज देखेंगे भी लूनी नदी कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन सा एरिया। तो जो अपनी लूनी नदी है, लूनी बेसिन में आने वाले एरिया हैं जैसे पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर भी है, जालोर है, सिरोही है, और अजमेर से तो ये निकल ही रही है। तो ये वाले जो हैं लूनी बेसिन में आते हैं। तो कौन कौन से हुए, पाली हुआ, जोधपुर हुआ, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, और एक अपना अजमेर है। ठीक है, जो लूनी नदी है इसका जो टोटल बहाव क्षेत्र है, जो लूनी नदी है इसका जो पूरा बहाव क्षेत्र है उसे बोला जाता है गोडवार। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, गोडवार भी बोल देते हैं। कई जगह पे ये गोडवान बेसिन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, लूनी अपनी एक नदी है, अजमेर से निकलती है। लूनी का जो बहाव क्षेत्र है, पूरा बहाव क्षेत्र, उसे गोडवार या गोडवान बोलते हैं, गोडवान बेसिन बोलते हैं। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकलती है, अजमेर में आती है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो लूनी नदी है, अपना एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर। इसमें जब पहुंचती है तो यहाँ पे क्या ये कुछ दलदली भूमि बनाती है। अब पानी जहां पे रुका रहेगा तो वहां दलदल तो हो ही जाएगी। जो ये दलदली भूमि है इसे बोला जाता है नेहड़। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए भी नेहड़ क्षेत्र कहाँ है तो वो कहाँ होगा, जालोर में। अब ये जो नेहड़ क्षेत्र बना किससे है, ये दलदली भूमि है। ठीक है, ये दलदली जो भूमि है ये किससे बनी है, लूनी नदी से। तो अपन बोलेंगे लूनी नदी का वो क्षेत्र जहां पे दलदली भूमि है उसे नेहड़ कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, ये जालोर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाड़मेर में। अपन ने अभी देखा भी जो लूनी नदी है बाड़मेर में जाके क्या हो जाता है, इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। जो लूनी नदी थी इसके बारे में अपन ने सुना है भी जो इसका पानी है बाड़मेर में जाके खारा हो जाता है। खारा होगा, खारा होने का कारण क्या है, वहां की मिट्टी में क्या लवण बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है, लवणीय पादप है। ठीक है, ये थी अपनी लूनी बेसिन की बात।
दोबारा देख लेते हैं अपन। अपन ने बात की नागौर उच्च भूमि की। नागौर उच्च भूमि में अपन ने 3 श्रेणियां देखी, मकराना श्रेणी, मंगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी से निकलने वाला है मकराना का मार्बल, ठीक है। जो मंगलोद श्रेणी है वो अपनी है नागौर से बीकानेर के बीच में, और यहां से निकलता है जिप्सम। जायल श्रेणी है नागौर और अजमेर के बीच में, और यहां से निकलता है फ्लोराइड। क्वेश्चन कैसे आए, आपसे पूछ ले भी जायल श्रेणी किन किन के बीच में है, तो अपन आंसर होगा नागौर और अजमेर के बीच में। कौन सा खनिज निकलता है वहां से, फ्लोराइड निकलता है भाई। इसके अन्य नाम क्या थे, कुबड़ पट्टी था, बांका पट्टी था, होच बेल्ट है, हार्डपैन बेल्ट है। फिर अपन ने बात की लूनी प्रदेश की या लूनी बेसिन की। जहां जहां से लूनी नदी जाती है उसके आसपास का एरिया लूनी बेसिन या लूनी प्रदेश कहलाता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, इसमें अपना पाली है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और अजमेर। अपन ने एक टर्म उठाई नेहड़। नेहड़ क्या है, नेहड़ दलदली भूमि है। नेहड़ क्या है, नेहड़ एक दलदली भूमि है, और ये जो दलदली भूमि है ये पाई कहाँ जाती है, जालौर में। और ये दलदली भूमि बनी किससे, लूनी के कारण। फिर अपन गए बाड़मेर में। अपन ने देखा भी बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा, वहां पे लूनी का पानी खारा हो जाता है। खारा होने का कारण क्या है, भूमि में लवण की मात्रा ज्यादा है, इसी कारण वहां पे लवणीय पादप पाए जाते हैं। ये बात अपन ने की लूनी प्रदेश के बारे में, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मरुस्थल से रिलेटेड, उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, अपनी हेडिंग है मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो अपना टॉपिक है मरुस्थल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अपना मरुस्थल चल रहा है थार का मरुस्थल, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में अपन 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं पलाया, या फिर इसे खड़ीन भी बोल देते हैं, या फिर इसे अपन ढाढ़ झील भी बोल देते हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो अपन ने अपनी पहले क्लास हुई थी, आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास होगी, उसमें अपन ने देखा था, जो अपनी क्लास है ना राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम, उसमें अपन ने कुछ नाम देखे थे, और उनमें एक नाम आया था, एक तो था थली और एक था तली, ठीक है। जैसे मान लो ये रेगिस्तान है और ये मिट्टी के टीले हैं, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, इसे तो बोला था अपन ने थली, ये वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट था इसे बोला था तली, ठीक है। अब अपन मिट्टी के टीले बना लेते हैं, आपको मान के चलना है भी ये भाई मिट्टी के टीले हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन पलाया की, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दिन अच्छे खासे बादल हो गए यहाँ, चलो ये बादल बना लिए अपन ने। अब बादलों से क्या होती है, बरसात। तो भाई जब बरसात हुई तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया तो एक अपने हैं सूर्य देवता, सूर्य भगवान, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। एकदम धुआंधार प्रकाश आ रहा है, जो ये पानी है ये चला जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। जब ये पानी चला गया तो हुआ क्या, यहाँ पे सूख गया प्रोग्राम, और एक दलदली भूमि सी बन गई, और थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, गिल्ली मिट्टी बन गई। अब जो ये गिल्ली मिट्टी है, तो यहाँ पे जो लोग बाग देखते हैं रहते हैं, उन्होंने देखा भी ये गिल्ली मिट्टी हो चुकी है, क्यों ना अपन यहाँ पे कृषि कर लें। उन्होंने क्या है, खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब ये खेती लॉन्ग टर्म तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है सूरज तो डेली आएगा और ये एक ना एक दिन तो सूख ही जाएगा, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी कृषि की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, खड़ीन कृषि। उसे क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि, ठीक है। तो समझ में आया खड़ीन कृषि क्या है। खड़ीन कृषि है भी जो ये दो टीलों के बीच में जो तली है वहां पे पानी जमा हो जाता है, जब ये सूख जाता है, थोड़ा गीलापन रहता है मिट्टी में, तो वहां पे कृषि करते हैं, उस कृषि को बोलते हैं खड़ीन कृषि। जो ये खड़ीन कृषि है, ये विचार किनके मन में आया भी अपन इस तरह से यहाँ पे खेती कर सकते हैं, तो वो थे पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन आ जाए भी खड़ीन कृषि किनकी देना है, तो अपना आंसर होगा पालीवाल ब्राह्मणों की। तो ये तो बात हुई खड़ीन कृषि की, ठीक है। अब पलाया क्या है, अब देखो दो टीले हैं, इनके बीच में जो ये झील बन गई, पानी इकट्ठा हो गया, तो इसे ही बोला जाता है पलाया, ठीक है।
अब अपन बात करें भी सबसे ज्यादा प्लाया, खड़ीन या डार्ट झील पाई कहाँ पे जाती है, तो सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम पाई जाती है अपने जैसलमेर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए भी सबसे ज्यादा खड़ीन कृषि कहाँ पे की जाती है, तो अपना आंसर होगा जैसलमेर, और जैसलमेर का भी उत्तरी भाग। ठीक है, ये है अपना जैसलमेर। दिख रहा है आपको, मैप आपके पास होगा, ये बात मैं मान के चल रहा हूं, तो मैप होना बहुत जरूरी है। अब ज्योग्राफी की क्लास है, वरना ये जैसलमेर मध्य प्रदेश में चला जाएगा। ठीक है, ये है जैसलमेर, ये जैसलमेर का उत्तरी पार्ट, यहाँ पे की जाती है खड़ीन कृषि। और जो खड़ीन कृषि है ये देना है पालीवाल ब्राह्मणों की। ठीक है, अब जो ये खड़ीन कृषि की जाती है तो कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे, तो ये पहली बात तो यहाँ पे रबी की जो फसलें हैं वो फसलें की जाती है, लाइक है जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है। ठीक है, तो रबी की कृषि की जाती है खड़ीन कृषि के अंदर। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपनी टर्म है सेकंड, रण या फिर टाट। क्या है, रण या फिर टाट। अगर अपन रण या टाट की बात करें तो रण या टाट है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को यह पता होना चाहिए, तो ये है अपना मरुस्थल, ये मान लो मरुस्थल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई जगह पे दलदली भूमि है। क्या है, दलदली भूमि है, अन्न उपजाऊ भूमि है, अन्न उपजाऊ भूमि है, और लवणीय भूमि भी है। ठीक है, लवणीय भूमि अगर देखें तो अपन ने अभी बात की थी बाड़मेर में बालोतरा, अन्न उपजाऊ भूमि तो खूब है, दलदली भूमि की भी बात की थी जैसे जालोर में थी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है रण या टाट। तो लिखेंगे किस प्रकार से, मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अन्न उपजाऊ भूमि को रण या टाट कहते हैं। मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अन्न उपजाऊ भूमि को रण व टाट कहते हैं। अब ये भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है, जैसलमेर में है, तो ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा रण या टाट कहाँ पे है, तो वो कहाँ होगी, जैसलमेर में। आपको पता है भी जो जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, तो सबसे ज्यादा अन्न उपजाऊ भूमि वही है, खूब मिट्टी है, होता कुछ है नहीं, तो रण और टाट ही है वहां पे। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट रण देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी लिख लेना, ऐसे प्रमुख रण, और इस तरफ अपन लिख लेते हैं कौन सा जिला है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ताल छापर। ठीक है, तो एक रण का नाम है ताल छापर और एक है परिहारी। ये दोनों की दोनों, ये है अपना एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू, वहां पे ताल छापर रण और परिहारी रण कहाँ पे है, चूरू में। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आ जाए, चूरू में निम्न में से कौन सी रण पाई जाती है, तो एक तो ताल छापर रण है और एक परिहारी है। ताल छापर अभ्यारण्य भी है अपने चूरू में। नेक्स्ट अपन बात करें फलोदी और एक बाप, ये दोनों रण पाए जाते हैं अपने जोधपुर में। तो जोधपुर में कौन कौन से रण है, एक तो फलोदी और एक बाप। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट अपनी बात है थोबरण। ये है अपना बाड़मेर में। ठीक है, थोब लिखा हुआ है, थोबरण कहां पे है, बाड़मेर में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बहुत खुशी होगी ये बात जान के भी, जो थोबरण है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रण कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, थोबरण। कहां पे पाया जाता है, बाड़मेर में पाया जाता है भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पेज ले लेते हैं एक नया। अब अपन बात करते हैं जैसलमेर में। तो अपन ने बात की पहले भी जैसलमेर में सबसे ज्यादा रण है, तो सबसे फेमस रण पोखरण,
सुना होगा इसका नाम, पहले भी अपन ने चर्चा की है इसके बारे में, भाकरी। ठीक है, नेक्स्ट देखें लवा, और नेक्स्ट देखें कनौट। तो ये 4 रण कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये तो हुई रण की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है अब तक में जो भी अपन ने बातें की उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, जलपट्टी। जलपट्टी या फिर इसे अपन लाठी सीरीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाठी सीरीज। इसके बारे में बात करते हैं अपन, जलपट्टी और लाठी सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जैसलमेर में है, सबसे सिंपल बात, जैसलमेर है जो अपना, वहां है ये। ठीक है, अब अगर अपन जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में एक जगह है पोखरण, जैसलमेर में एक जगह है पोखरण और एक जगह है मोहनगढ़। ठीक है, जैसलमेर के पोखरण और जैसलमेर के मोहनगढ़ के बीच एक जल पट्टी पाई जाती है भाई। ठीक है, जमीन के अंदर एक जल पट्टी है, कहने का मतलब जमीन के अंदर पानी है। अपन सब ये बात जानते हैं भी जैसलमेर में फुल मिट्टी है, एकदम प्योर मिट्टी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे पानी भी है। तो वो कौन सी जगह है? वो जैसलमेर के पोखरण से लेके और जैसलमेर का ही है मोहनगढ़, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर लंबी एक पट्टी पाई जाती है जिसे बोला जाता है जल पट्टी। अब ये जल पट्टी है, इसके अंदर क्या है? पानी है। अब भाई साहब इसके अंदर जब पानी होगा तो यहाँ पे घास भी होगी, तो इसके ऊपर एक घास भी पाई जाती है। इस घास को बोला जाता है सेवण घास। क्या बोला जाता है? सेवण घास, या इसे बोल देते हैं लिलोन घास। ठीक है, सेवण घास या लिलोन घास। अब देखो जो सेवण है, सेवण घास, ये तो इसका नॉर्मल नाम है। अगर अपन इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है लीसियस सिंडेकस। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में भी, जैसलमेर में पाई जाने वाली सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीसियस सिंडेकस। ठीक है, आगे अगर अपन जलपट्टी की और बातचीत करें तो ये पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में तो है ही। अब इस पे क्या नलकूप पाया जाता है। ठीक है, नलकूप है, कुआं है, नलकूप है, कुआं है, इसे बोला जाता है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप। क्वेश्चन आ जाए चंदन नलकूप कहां पे है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में कहां पे है? जलपट्टी पे है। जलपट्टी किनके मध्य में है? पोखरण से लेके मोहनगढ़ के मध्य में है। कितनी लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी है। अब भाई आप सोच रहे होगे भी जैसलमेर में तो मिट्टी थी, तो बीच में ये जलपट्टी कहां से आ गई? जो ये जलपट्टी है अपनी एक नदी थी, सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी थी उसका ये अवशेष माना जाता है। सरस्वती नदी का भूगर्भिक भूगर्भिक अवशेष है। भूगर्भिक से मेरा मतलब है भी जमीन के अंदर पाए जाने वाला जो अवशेष है वो अवशेष है ये सरस्वती नदी का। ठीक है, अब बात आई है सरस्वती नदी की, तो थोड़ी सी हल्की सी बात कर लेते हैं सरस्वती नदी की भी। एक बंदे का नाम है सीएल ओल्धम। सीएल ओल्धम, जो अपने सीएल ओल्धम जी थे, इन्होंने 1896 में सरस्वती नदी की खोज की थी। ठीक है, और इसी का अवशेष है, आंतरिक अवशेष है जलपट्टी, जो कि जैसलमेर में है, पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक। अगर अपन बात करें, अपनी एक नदी आई थी थोड़ी देर पहले, घग्गर नदी, तो जो ये घग्गर नदी है ये भी सरस्वती नदी का वर्तमान अवशेष है। ठीक है, अब अपन ने एक बात की यहाँ पे सेवण घास। जो ये सेवण घास है, एक आपने पक्षी सुना होगा गोडवान। गोडवान पक्षी, तो जो गोडवान पक्षी है वो आके यहीं रहता है। इसकी शरणस्थली भी बोला जाता है इसे। आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, गोडवान पक्षी की शरणस्थली क्या है, कहाँ है? तो अपना आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सी जगह है? जो जलपट्टी है पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच में। ठीक है, ये बात हुई जलपट्टी के बारे में। आगे चलते हैं अपन समगाम। जो समगाम है ये जैसलमेर का है। जैसलमेर में एक गांव है समगाम, एकदम प्योर मरुस्थल है इस गांव में,
बिल्कुल वनस्पति नहीं है, कोई भी एक पत्ता भी नहीं है यहाँ पे। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर होगा अपना समगाम। ठीक है, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है, तो अपना आंसर होगा समगाम, जो कि जैसलमेर में है। ठीक है, आगे अपन बात करें, एक और टर्म देखते हैं अपन। टर्म है अपनी बटाड़ू कुआं। ठीक है, बटाड़ू कुआं सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, ये अपना बाड़मेर में है। ठीक है, बटाड़ू जो कुआं है वो अपना पाया जाता है बाड़मेर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे राजस्थान का जल महल कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जल महल कौन है, बाटूड़ा कुआं, और जो कि बाड़मेर में है। अब देखो एक बात क्लियर कर लेते हैं अपन, जो अपना जल महल है, जो ओरिजिनल जल महल है वो कहाँ पे है, आमेर में है। ठीक है, अगर आपसे सिंपली पूछ ले जल महल कहाँ है, तो आमेर में है। अगर आपसे पूछ लीजिए पश्चिमी राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है, तो वो है अपना बटुड़ा कुआं, जो कि बाड़मेर में है। जैसे ताजमहल, अपना ताजमहल है आगरा में। सिंपली आपसे कोई पूछे ताजमहल कहाँ है, आगरा में। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का ताजमहल कहाँ है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को पता होना चाहिए भी राजस्थान का ताजमहल है क्या। तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़े को। ठीक है, जसवंत थड़ा, एक राजा था जसवंत थड़ा, उसकी डेथ होने के बाद उसका बेटा था सरदार सिंह, उसने बनाया था ये जसवंत थड़ा। तो जो जसवंत थड़ा है उसे बोला जाता है राजस्थान का ताजमहल, जोधपुर में है ये। ठीक है, तो बाटूड़ा कुआं कहाँ पे है, बाड़मेर में, राजस्थान का जल महल बोला जाता है इसे। ठीक है, अभी भी कुछ और पॉइंट बाकी हैं, अपना टॉपिक चल रहा था जो ये मरुस्थल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो अभी भी इसमें कुछ बातें बाकी हैं, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यही सब कुछ मैटर आप तैयार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।